नमस्कार, आप देख रहे हैं AR न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। MP, यूपी समेत 6 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट। कानपुर, गोरखपुर में विजिबिलिटी 500 मीटर। राजस्थान के माउंट आबू में तापमान 5 डिग्री। दिल्ली में पॉल्यूशन कार पुलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल का आदेश। सरकारी दफ्तरों का टाइम भी बदला। DMC ने रात में सफाई शुरू की। मणिपुर CM को हटाएं तभी समर्थन देगी NPP। कहा राज्य सरकार का साथ छोड़ा लेकिन अब भी NDA के सहयोगी। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ। अडानी पर 2100 करोड़ रिश्वत का आरोप। राहुल बोले मोदी उन्हें बचा रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव, आपकी पहली लिस्ट जारी। राहुल बोले PM मोदी अडानी को बचा रहे। भाई 2000 करोड़ का घोटाला करके भी बाहर। भाजपा का जवाब, मां बेटे खुद जमानत पर हैं। उदयपुर रॉन्ग साइड से आ रही कार की डंपर से टक्कर। कार सवार सभी 5 लोगों की मौके पर मौत। देर रात हुआ हादसा। नतीजों से पहले महाविकास अघाड़ी में तकरार। पटोले बोले महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। संजय राउत ने कहा इसे कोई नहीं मानेगा। उत्तराखंड में चीन बॉर्डर तक जाएगी ट्रेन। 169 किलोमीटर रूट पर पिलर लगने का काम शुरू। सेना चंद घंटों में सीमा पर सप्लाई पहुंचा सकेगी। मछली पकड़ने वाले जहाज से टकराया भारतीय नौसेना का जहाज। गोवा कोस्ट से 129 किलोमीटर दूर हुआ हादसा। क्रू के 2 सदस्य लापता। शराब नीति केस, दिल्ली हाई कोर्ट का ED को नोटिस। केजरीवाल की याचिका पर ट्रायल कोर्ट के फैसले पर स्टे नहीं दिया। जवान दिखाने 14 की उम्र में इंजेक्शन लगाए। बेचा। तस्करों की चंगुल में 15 बार खुदकुशी की कोशिश की। भागकर थाने पहुंची, PM से मदद मांगी। इंदौर के शमशान घाट में सुंदरकांड पाठ। भैरव जन्मोत्सव पर रात में लगा भक्तों का जमावड़ा। बाबा को लगाई हल्दी मेहंदी। सड़क पर अश्लील इशारे करने पर चप्पलों से पीटा। इंदौर में हॉस्टल जा रही युवतियों पर कर रहे थे कमेंट्स। जांच में जुटी पुलिस। 19 निकाय 5 शहरों को मिलाकर बनेगा इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया। 7500 वर्ग किलोमीटर में इंदौर, उज्जैन, धार, पीथमपुर और देवास का हिस्सा शामिल होगा। इंदौर में रात का पारा 13 डिग्री पर पहुंचा। 8 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवा। अगले 3 दिनों में 10 डिग्री तापमान पहुंचने के आसार। मालीखेड़ा, बरखेड़ी समेत 25 इलाकों में बिजली गुल रहेगी। TT नगर में भोपाल उत्सव मेला, हाट बाजार भी जानिए आज कहां क्या खास। जुमेराती की शॉप में हवाला नेटवर्क का शक। भोपाल पुलिस को मिला इनपुट। जिन 2 कारोबारियों से लूट हुई उनके पास हवाला का कैश था। ये टेस्ट पास किया तो PSC कोचिंग फ्री। 990 बच्चों ने कराया रजिस्ट्रेशन। सीट 185। हमीदिया कॉलेज में शुरू होगी क्लास। उपचुनाव काउंटिंग के पहले फिर चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। बीजेपी के एजेंट्स पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर धमकाने का लगाया आरोप। प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, दूसरा दिन। नई कार्यकारिणी को जिम्मेदारी देंगे पटवारी। बीजेपी में नए नेताओं को वापस नहीं लेने का फैसला। बलरामपुर में अनियंत्रित डीजल टैंकर पलटा। डीजल लूटने के लिए ग्रामीणों के बीच मची होड़। आग लगने का खतरा फिर भी जान जोखिम में डाल लूटे डीजल। आपको बता दें पूरा मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत फूली डूमर घाटी में एक अनियंत्रित डीजल टैंकर के पलट जाने से भारी अफरा तफरी मच गई। जहां डीजल टैंकर पलटते ही डीजल लूटने के लिए ग्रामीणों के बीच होड़ मच गई। जहां बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के फूली डूमर घाटी पर कल दिनांक 22 नवंबर 2024 दिन गुरुवार शाम को एक डीजल से भरा हुआ टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गई। जहां हादसे के तुरंत बाद आसपास के रहने वाले स्थानीय ग्रामीण बाल्टी, डब्बा और गैलन लेकर बहते हुए डीजल को लूटने के लिए दौड़ पड़े। जहां इस दौरान पुलिस प्रशासन को भीड़ को नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने का खतरा फिर भी जान जोखिम में डाल लूटे डीजल। फूली डूमर घाटी में हुई इस दुर्घटना की सूचना मिलते ही बसंतपुर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद हाइड्रा मशीन की मदद से पलटे हुए टैंकर को सीधा कर यातायात व्यवस्था को सुचारू किया गया।
हालांकि टैंकर में आग लगने का खतरा बना हुआ था, इसके बावजूद लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर जान की बिना परवाह किए डीजल इकट्ठा करने में लगे रहे। रोजाना सुबह शाम प्रार्थियों के साथ उसका पति व बच्चे करते हैं मारपीट। छाता कोतवाली क्षेत्र नरी गांव की पीड़ित विशाखा ने अपने पति व बच्चों पर उत्पीड़न कर जान से मारने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि वो 28 वर्षों से अपने पति हुक्म सिंह के साथ गांव में अपने बच्चों के साथ रह रही है। मेरा पति हुक्म सिंह अपने पड़ोसी साथी महेंद्र के बहकावे में आकर मेरे साथ रोजाना सुबह शाम परेशान कर मारपीट करता है। गंदी गंदी गालियां देकर मुझे घर से भाग जाने के लिए मजबूर करता है। अगर तू यहाँ से नहीं गई तो तुझे जान से मार देंगे। मेरे पति को हमारा पड़ोसी महेंद्र पुत्र गणेश ही भड़काता है। मेरे पति के साथ महेंद्र व एक बदमाश जो कि बदनगढ़ का निवासी है, वो मेरी हत्या करना चाहते हैं। दिनांक 13/11/2024 को बदमाश किस्म का व्यक्ति हमारे घर आया था और मेरा पति उसके साथ में बैठकर मेरी हत्या का षड्यंत्र रच रहा था। मैंने उसे कानों से सुना था, इसलिए अधिकारियों को मैंने प्रार्थना पत्र भी दिया है। मैं अपनी जान बचाने के लिए अपनी इच्छा से अपने घर बार पति व बच्चों को छोड़ रही हूं। अगर मेरा पति किसी की भी शिकायत करे तो वो अमान्य मानी जाए। मेरी सूचना दर्ज की जाए, वो किसी निर्दोष को न फंसाए। क्या नाम है तुम्हारा? विशाखा। कहाँ की रहने वाली है? नरी सेमरी। क्या समस्या है बताएं? मेरा आदमी मुझे मारपीट करता, बुरिया गाली देते, घर से बाहर निकल के देते जो भाग जाओ यहाँ से। तो मैं बोली थी क्यों भागूं, ते बापति नहीं। ये बोला था बड़ो लड़का भी मुझे मारता था, चुटिया पकड़ के रंडी बिना बोलता नहीं है, ये कर कारी मौकी यहाँ से भाग जा। और दोनों बाप बेटा जानते जान हमला करने को ले रही हैं। कितने बच्चे हैं तुम्हारे पास? 5 बच्चों। तो मेरी जब मारती है तो मेरी बेटियों जान बचा लेते, मैं खुशबू और खुशमा। बेटी भी है? हाँ, 2 बेटियाँ 3 बेटा। तो मैं जान वही बुरिया वालों गाली गलौज और बदनामी वो करते थे। तो बड़ो बेटा भी साथ में लेते, वो भी मार छड़ा करता मेरी, और घर से बाहर निकले और मुझे जान हमला करने की कोशिश कर रहा है। और महेंद्र जाटव थे, वो उन्होंने बोला था ऐसी भैया को क्या कम जो जान से मार दो और नाले उसको 4-6 महीना को बेटे से बोल दो जो हाथ पांव तोड़ के पटक दे। और एक बदमगढ़ की लोग आया था मेरे घर पे, तो उनसे वो गुंडा था, तो उससे बोल बतरा थे जो उन्होंने बोला ये हो रहा थे। तो उन्होंने बोला मेरे पति ने जो हाँ ये हो रहा थे, तो तुम इससे क्या करने चाहते हो? को मैं जान पे ख़त्म करने चाहती। मैंने अपनी कानों से सुन लिया। उस दिन मैं घर के निकल के आई हूँ छुपा के, डर की वजह से जो मुझे जान हमला करने। तो मैं आकर यहाँ पर कोई कोठी झाड़ू पोछा करती थी, वहाँ एक कोठी कमरा ले लिया मैंने मथुरा जी, मजदूरी के लिए। कोठे वाले को झाड़ू पोछा करती थी, उन्होंने मुझे कमरा दे दिया 2000 की, 6000 रुपया मुझे मिलते हैं। तो इतना डर क्यों है? तुम्हारा पति है, वो क्या मार सकता है? हाँ मर सकता है। क्यों? बदमाश लगा दिया, बदमगढ़ के था वो, मेरे घर के बुलाया था वो उन्होंने। तो डर की वजह से आप चली गई घर से? हाँ घर छोड़ के चली गई मैं, जान अपनी जान बचे। मैं उसके साथ रहने नहीं चाहती। और मैंने थाने में और सीओ साहब के पास मैंने मतलब एप्लीकेशन दे के गई थी, वैसी नहीं गई मैं, ना किसी के साथ में गई, ना किसी के लेके भागी, ना कोई मेरी साथ में गया था। मैं अकेली गई थी जान बचाने के लिए। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र हो जाएंगे 45। तो अभी क्या आरोप लगा रहे हैं? ये आरोप लगा रहे हैं मुझे बदनाम करता, मारता है, छेड़ता है, बुरिया गालियाँ देता है बेटन के सामने। फिर घर क्यों नहीं गई आप? घर में ही ना गई, मुझे मार भी की कोशिश करे, धमकी दे रहे, बदमाश भी बुला लिया उन्होंने, इसलिए मैं घर पे ना गई। फिर यहाँ अधिकारियों के पास में आई? हाँ मैं अधिकारी के पास में आई, एप्लीकेशन भी दे गई थी मैं। तुम क्या चाहती हैं फिर? मैं उसको छोड़ भी जाती हूँ, मैं नहीं रहने चाहती उसके पास। उसके साथ नहीं रहना? ना बदनाम करता, हर वक्त बदनाम गाली गलौज करता है, घर पे रहने नहीं देता है मुझे। बदनामी की वजह से या डर की वजह से? या डर की, मुझे जानते मारने की कोशिश करे दोनों बाप बेटा भी मारता है मुझे और पति भी मारता है। और पति कहता है इसको दियो कान पट्टा साले को। किसी ने समझाया नहीं उनको? वो पड़ोसिन भी कहता है जो ऐसा कम मत करो, देखो जो परदेसी ने माँ नहीं बाप नहीं तुम्हारी साथ में रह रही थे। और मेरी कुसमा उन्होंने जान बचाने के लिए कोशिश कर रहे और बचा भी दिया। 27 साल हो गई मेरी शादी। और मैंने जो FI दर्ज करी थी किसी के नाम पे, मतलब
एप्लीकेशन दे गई थी ना मैंने, तो किसी के नाम ना लेनी चाहिए, कोई ना किसी के साथ भागी थी, ना कोई मुँह लेके गया था, मैं अपनी जो मर्जी गई थी। अब कैसे रहेंगी, कहाँ रहेंगी फिर? ऐसी कोठी ले ली है मैंने किसी का बनिया का, उसका मैं झाड़ी पोछा करूँगी, मजदूरी करूँगी, अपनी पेट पालन पोषण करूँगी। बच्चों के साथ और पति के साथ नहीं रहना? नहीं रहना चाहते, उसमें मारते छेड़ते। पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने कैंसर को हराया है। नवजोत कौर को ब्रेस्ट कैंसर से जंग जीतने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू गुरु ने मीडिया के सामने पत्नी के साथ एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके परिवार ने अमृतसर नहीं छोड़ा है, वो अमृतसर निवासियों की सेवा करते रहेंगे। अमृतसर की धरती उनकी कर्मभूमि है। सिद्धू वीरवार देर शाम अपनी पत्नी व बच्चों के साथ अमृतसर पहुंचने पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। अप्रैल में करीब 1.5-2 साल पहले जब मैं जेल में था, नोनी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। मुझे पता नहीं था। शी स्ट्रगल्ड, रैन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, बहुत जद्दोजहद की। शी एंड आई एंड एवरीवन बिलीव्ड दैट वी वर रॉन्ग्ड। मुझे तब पता लगा जब इसका ऑपरेशन हुआ। मेरा दोस्त है पानी, वो और डॉक्टर रुपिंदर, वो घर से ऑलमोस्ट दे टुक हर टू द हॉस्पिटल और ऑपरेशन एक ही दिन में हुआ। आई फेल्ट वेरी बैड, मुझे बहुत बुरा लगा। तब से लेके अब तक की जो जर्नी है वो खुली किताब है, मैंने सबसे शेयर की। लेकिन आज मुझे बड़े गर्व से और बड़ी खुशी से ये अनाउंस करते हुए I really feel proud कि नोनी has been declared clinically cancer free today. आज उसका पेट स्कैन हुआ, अमनदीप हॉस्पिटल, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महाराज श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल हुए। पदयात्रा पर बोले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी महाराज, सामाजिक समरसता और सनातन धर्म के बड़े उद्देश्य को लेकर यात्रा प्रारंभ की है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे संसदीय क्षेत्र से ये पद यात्रा निकली है और मैं इसमें शामिल हुआ हूं। विष्णुदत्त शर्मा पद यात्रा में खजुराहो संसदीय क्षेत्र ग्राम बसारी छतरपुर से ग्राम कदारी तक शामिल हुए। जिन लोगों को भी ज्यादा परेशान कर रही हो, उसका हाथ ले लो। हम आगे यहाँ निकल रहे हैं। यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी बची है गंतव्य स्थान तक पहुँचने की। तो 3 किलोमीटर की दूरी भी बिना रात हुए हम लोगों को पहुँचना है। इसलिए दोनों हाथ जाके बोलो हर हर। भोपाल पुलिस सभी थानों में आगामी 1 दिसंबर से साइबर हेल्प डेस्क की शुरुआत करने जा रही है, जिससे साइबर ठगी के शिकार लोगों को अब भटकने की जरूरत नहीं होगी। 5 लाख रुपए तक के फ्रॉड की शिकायत थानों में ही दर्ज की जाएगी। साइबर फ्रॉड की शिकायत मिलते ही किस तरह कार्रवाई करना है, इन तमाम बारीकियों को लेकर शहर के तमाम थानों के प्रभारियों की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई है। 3 दिवसीय इस ट्रेनिंग की शुरुआत गुरुवार को भोपाल के पुलिस कंट्रोल रूम में की गई है। डीसीपी क्राइम अखिल पटेल ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा ने बताया कि साइबर क्राइम इन दिनों बड़ी चुनौती बन चुकी है। इसी को ध्यान में रखकर गुरुवार को जिला पुलिस ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, जिसमें सभी सीनियर अधिकारियों सहित शहर के सभी थाना प्रभारियों को साइबर अपराधों से जुड़ी बारीकियों की जानकारी दी जा रही है, जिसमें खास तौर पर साइबर क्राइम के नए ट्रेंड, किस तरह के साइबर टूल्स का इस्तेमाल करना है, फॉरेंसिक टूल का किस तरह से इस्तेमाल करना है, साइबर अपराधों की जांच में किन बारीकियों का ध्यान रखना है। पुलिस कमिश्नर ने बताया, एक सप्ताह तक हर थाने से चुनिंदा 10-10 कर्मचारियों को साइबर अपराधों को दर्ज करने और इसकी जांच और विवेचना सहित बारीकियों को समझाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे साइबर क्राइम का ग्राफ घटाने में कमी आएगी। सर, साइबर को लेकर एक मीटिंग की जा रही है, क्योंकि साइबर अपराध जिस तरह से चुनौतियां बढ़ रही हैं, जिस तरह से नए नए स्वरूपों में इस तरह के साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, आवश्यक है कि सभी थाना प्रभारी, खासतौर पर सभी अधिकारी भी उस पूरे चुनौती से और खासतौर पर खतरे के प्रति वाकिफ रहें। उसको ध्यान में रखते हुए आज एक विस्तृत ट्रेनिंग प्रोग्राम आज शुरू किया गया है। खासतौर पर इसमें सभी सीनियर अधिकारी हैं
और जरूरी इसलिए है ताकि नीचे के जब अधिकारी इसकी विवेचना करें तो ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों को उस बात की बारीकियों का ज्ञान होना चाहिए। इसमें खासतौर पे किस किस तरीके के नए ट्रेंड आ रहे हैं, किस तरीके के साइबर टूल्स का उपयोग करना है, उसमें फॉरेंसिक टूल का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उसके विवेचना की प्रक्रिया क्या है, इन सारी चीज़ों के साथ साथ खासतौर पे जो कुछ हाल के जो केसेज हुए हैं जो चैलेंजिंग हैं उनके बारे में डिटेल्स में विस्तार से भी बात की गई है। और आने वाले दिनों में सभी थानों में 1 दिसंबर से हम लोग एक साइबर हेल्प डेस्क भी स्थापित कर रहे हैं, जिससे 5 लाख रुपए तक की शिकायतें की जा सकेंगी। और साथ ही साथ वहाँ के हर दफ ऐसे जो खासतौर पे थाने के जो जवान हैं, वहाँ के जो अधिकारी हैं, उनको दफ लोगों को थाने में विशेष तौर पे इस कार्यशाला अगले 1 सप्ताह तक चलेगी और प्रतिदिन अलग अलग थाना के जवानों को अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। सर, भोपाल के अधिकारी हों या आम जनता के लोग हों, साइबर ठग सबसे ज़्यादा भोपाल में फोकस कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। भोपाल में तो बल्कि बहुत सारे पकड़े गए हैं। ये विस्तार है समस्या की, भयावहता समस्या की चुनौती हर शहर में है। यह अच्छी बात है कि भोपाल में लगातार ऐसे अपराधी पकड़े जा रहे हैं। क्या हेल्प डेस्क लगा रहे हैं थानों में? 1 दिसंबर से हेल्प डेस्क होगा, जिसमें आम व्यक्ति थानों में ही अपनी शिकायत करके वहीं पर राहत पा सकेगा। उसके लिए अगर साइबर सेल, अगर कोई मामला गंभीर हो तो साइबर सेल तक जाया जाएगा, लेकिन प्रारंभिक तौर पर थानों से ही उसको इस बात की राहत मिल जाएगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, भारत सरकार के स्कूल विभाग और विश्व बैंक के सहयोग के तहत स्टार्स योजना चलाई जा रही है। जिन राज्यों में विश्व बैंक का काम चल रहा है, वहां के जिलों में प्राथमिक और द्वितीयक डेटा के आधार पर कौशल की क्या स्थिति है, उसकी समीक्षा की जा रही है। उसमें बच्चों को लेकर जो मांगे हैं उसका उल्लेख है। उन जिलों में क्या संभावनाएं हैं। भारत की 65% आबादी 35 वर्ष से कम है। 2015 में जो समीक्षा की गई उसके अनुसार लगभग 25% नौकरियों की प्रकृति बदल चुकी थी। नए कौशल की आवश्यकता होगी। पीएम मोदी ने देश को एक ग्लोबल कौशल हब बनाने का संकल्प लिया है, भारत दुनिया के विकास का। भारत सरकार की स्कूल डिपार्टमेंट और वर्ल्ड बैंक की कोलैबोरेशन में स्टार्स प्रोग्राम चल रहा है, स्टार स्कीम चल रहा है। वर्ल्ड बैंक ने जिन राज्यों में उनकी काम चल रहा है, उसी राज्यों की कुछ जिलाओं को हाथ में लेते हुए उन्होंने एक प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के आधार पे स्किल्स कंडीशन क्या है, स्किल की स्थिति क्या है, उसकी एक समीक्षा की है, एक रिपोर्ट बनाई है। उसमें जो फैक्ट है, जो रिक्वायरमेंट है, बच्चों के मन में जो अपेक्षाएं हैं, उसके बारे में उल्लेख है। वहां अपॉर्चुनिटी क्या है, संभावना क्या है, उन जिलाओं में जो आगे चल के एक रिकमेंडेशन उनकी है, इसको एक पैन इंडियन मॉडल के नाम पे इसको सैंपल लेते हुए उसको एक पैन इंडियन मॉडलिंग भी किया जा सकता है। और दुनिया में आज की जो नया अर्थनीति आ रही है, उस अर्थनीति में नया नया स्किल सेट क्या इमर्ज किया है, कर रहा है, उसी के ऊपर उस रिपोर्ट है। बहुत अच्छा रिपोर्ट बनी है। हमने उसको आज हमारे मित्र मनसुख मांडविया जी जो लेबर मिनिस्ट्री दिखते हैं, स्किल मिनिस्ट्री को भी इन्वॉल्व किया गया। हम तीनों मिलके भारत में जो एक युवाओं की देश है, भारत की 65% आबादी 35 साल की उम्र के नीचे है। 2015 में जो समीक्षा थी, लगभग 25% जॉब की नेचर बदल चुका था। 2028 आते आते ये संख्या, ये परसेंटेज 44% हो जाएगी। यानी नया स्किल्स आवश्यकता होगी, नया प्रोफेशंस इमर्ज कर जाएंगे, पुराने भी रहेंगे लेकिन नए भी आ जाएंगे। और भारत जब एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, जब हम विश्व की एक रोबस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, उस समय में हमारी ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, मानव संबल के ऊपर निरंतर स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग की अप्रोच लेके जाना पड़ेगा। और ये जो प्रयास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को एक ग्लोबल स्किल हब बनाने की कल्पना रखा है। न केवल हम अपना ही अर्थनीति को मजबूत करेंगे, भारत दुनिया की ग्रोथ की ड्राइवर बनने वाला है, नेतृत्व करने वाला है। उस समय में हम अपना स्किल कैपेसिटी को बढ़ानी पड़ेगी। और स्कूल एजुकेशन से ही NEP 2020 ने यही रिकमेंडेशन किया है, स्कूल की समय से ही स्किल के बारे में व्यवस्थित पढ़ाई हो, पाठ्यक्रम बने, उसकी क्रेडिट रेटिंग हो, तब हमारी बच्चों की दक्षता बढ़ेगी।
इस दिशा में आज की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट एक लंबे समय के लिए इम्पैक्ट देगी। हिंदी सवेरा। बरसाना के समीपवर्ती गांव आजनौक में दबंगों द्वारा एक गरीब परिवार के साथ मामूली कहासुनी होने पर जमकर मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसमें महिला समेत उसके 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल पीड़ित परिवार का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित परिवार की महिला और उसके बच्चे जब थाना बरसाना पहुंचे तो बरसाना पुलिस द्वारा उनकी शिकायत भी नहीं ली गई और उन्हें थाने से भगा दिया। इस कारण से पीड़ित लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और अधिकारियों से अपने लिए न्याय पाने की गुहार लगा रहे हैं। दबंगों की वजह से पीड़ित परिवार में भय है। वहीं पीड़ित मीना पत्नी सुरेश ने क्षेत्राधिकारी छाता को प्रार्थना पत्र दिया और बताया कि 18 नवंबर को शाम 7 बजे घर के काम में व्यस्त थे, तभी पड़ोस के रहने वाले अमर सिंह, कंजर, राहुल, सोनू, लालचंद, सूरज, कमलेश, बबीता व सत्यवती मेरे घर में घुस आए, जिनके हाथ में लाठी, डंडे, सरिया आदि थे और मुझे गंदी गंदी गालियां देने लगे। जब मैंने गालियों का विरोध किया तो उन्होंने मुझे धक्का मारा, जमीन पर गिरा दिया और मेरे पुत्र जितेंद्र को लाठी, डंडों, सरिया से मारना, पीटना शुरू कर दिया। क्या मामला है? मामला ये है कि मैं अपने काम में व्यस्त थी, अपने घर में काम कर रही थी, तो मेरा लड़का था मेरे साथ में, तो मेरे पड़ोसी ने आके मेरे साथ बदतमीजी करी और वो बुरी बुरी गाली देने लगी, गंदी गंदी अबे तबे बोलने लग गई। तो मैं बाकी बाद में मैं बोली, मैंने भाई गाली क्या को दे रहे हैं, क्या को ना दे रहे, कोई बात है वह बात है बताओ। तो मुँह में धक्का मार दियो। मेरे बालक के साथ में, लड़का के साथ में, मेरे के बड़े जितेंद्र के साथ में मारपीट करी है और सरिया, लाठी व डंडे तो पिटाई करी है। किन लोगों ने पिटाई की है? कौन कौन है? पिटाई अमर सिंह और सूरज, बबीता और सत्यवती, कमलेश, कंजर। क्या नाम है तुम्हारा? सुरेश है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? आजनौक के। क्या मामला है बताएं? ये लड़ाई बच्चन में है गई जी, और मैंने सब चीज़ कर ली प्रयास। आदमी और बोले भाई कम मत जाओ, हम ना गए, घर से बाहर होंगे करके, और गो साहब अपना कानून कार्रवाई कर रहे और हमें पकड़ाने के चक्कर में पुलिस आ रही है, दबाना धक्कर दे रही है हमारे पकड़ने के लिए। दबंग आदमी है अमर सिंह और के सबरी जने 2 नंबर के हथियार रखेंगे। किस थाने की पुलिस आ रही है? बरसाने पास, बरसाने की। तो क्या उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की? असर रिपोर्ट दर्ज कर दी। कैसे मोटरसाइकिल ठाड़ी, मोटरसाइकिल नंबर ले जा रही पुलिस मारे ने, घर से खड़ी ने। जो झगड़ा हुआ था तुम्हारे चोट भी आई? मैं ना और छोड़ के बच्चा आइए, घर की और बच्चा लड़ाई में। थाने नहीं गए आप? हम गए जी, लई ना है भाई रिपोर्ट नहीं दी? नहीं, फटकार दिए थाने वाले ने। उन लोगों की रिपोर्ट ले ली है? उनकी ले ली है। फिर आपकी रिपोर्ट तो लेनी चाहिए थी, चोट आई है। हम तो सब फटकार दिए उनने। वो दबंग आदमी है। कौन है दबंग? वो अमर सिंह। पुलिस के पास में गए तो पुलिस को तो सुननी चाहिए। पुलिस के दबाव पर गए, पुलिस ने कही कोई रिपोर्ट नहीं। लालचंद, किसका दबाव था? लालचंद है, एक चंद्रपाल है कमई को, उसको दबाव है, मंत्री को आदमी है। मंत्री का आदमी? हाँ जी। पुलिस तो सबकी सुनती है। ना सुन रही जी, मंत्री को आदमी को या गई दबंग आदमी की सुनाई है रही, हमारी ना है रही, गरीबन की। दबंग लोगों की सुनाई होती है? हाँ जी। हमें